हेलो एवरीवन, दिस इज PSK पॉइंट से शांत कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ अपने सबसे अहम टॉपिक जिंदगी पर। जिंदगी एक ऐसी चीज है जिसको तुम यूं ही वेस्ट कर देते हो लोगों पर, फालतू काम पर, वो काम जो तुम्हें काम ही नहीं आने वाले हैं। तुम बस वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज, लाइफ को। लोग भाग दौड़ की जिंदगी में भूल जाते हैं कि कुछ समय उन्हें खुद को भी देना है। दुनिया की कोई भी साइकोलॉजी तुम्हें खुद से ज़्यादा नहीं जानती है, इस बात से तुम ज़रूर एग्री करते होगे। पर मैं उस वक्त चुप हो जाऊंगा जब तुम खुद को जानना बंद कर दोगे, खुद को ढूंढना ही बंद कर दोगे। यार कभी तो 1.5 GB डाटा खत्म करने की जिम्मेदारी छोड़कर खुद की तन्हाइयों को खत्म करने के बारे में सोचा करो। कभी एकांत में बैठकर खुद से बात करो। लिटरली बहुत मजा आता है खुद से बात करने में, खुद के बारे में जानने का। और जिस दिन तुम ये करने लगोगे उसी दिन तुम अपने मोटिव जान जाओगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम इस दुनिया में किस लिए आए हो, तुम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो, किसके लिए करना चाहते हो। यहाँ सपने सब देखते हैं। मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था कि यहाँ 4 सेकंड में बच्चा पैदा होता है और 4 सेकंड में जो बच्चा पैदा होता है उसके भी अपने बड़े सपने होते हैं। बात वो अलग है कि वो नहीं कर पाता है, अपनी मर्जी नहीं कर पाता है। वो करना चाहता है अपनी मर्जी से पर वो नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि ये सही है, वो गलत है, वो गलत है, ये सही है। और तो मानो या ना मानो, सही गलत के चक्कर में उसका बुढ़ापा आ जाता है और अपने आखिरी वक्त में मुझे हमेशा अपने दिल की सुनने चाहिए थे ये कहता है। यही वो वक्त होता है जब तुम अपना बचपन वापस मांगते हो, पर तुम खुद जानते हो कि वो वक्त गुजर चुका है। जब तुम्हें जिंदगी जीनी थी तो तुम बेवकूफ़ों की तरह मर रहे थे फालतू के काम में, और जब तुम्हें मरने का वक्त आया है तो लाइफ की वैल्यू तुम्हें समझ आ जाती है। इस लाइफ को वेस्ट मत जाने दो। जानो कि तुम पैदा क्यों हुए, क्यों उस मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पर्म्स के बीच में तुम्हें मौका मिला, क्योंकि तुम स्पेशल हो, क्योंकि तुम स्पेशल हो उन मिलियंस ऑफ मिलियंस से भी कहीं ज़्यादा। और इस स्पेशलिटी को पाने के बाद भी अगर तुम्हें पूरा दिन फिजूल के कामों में उलझे हो तो तुम मर चुके हो, यू आर डेड। तुम्हारे पास बचा है बस हड्डियों का ढांचा और मांस से बना चमड़ी से सजा हुआ मुर्दा शरीर। तुम उठो और खुद को कहीं अकेले निकल जाने दो। डिसाइड मत करना कि तुम कहाँ और कितना दूर जाओगे। चलते जाओ, चलते जाओ, और जितना तुम दूर जाते जाओ उसके हर 1 किलोमीटर में खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ। और अगर तुम्हारे होठ नहीं खुले समझना कि अभी और लंबा सफ़र है और तुम्हें खुद से और सवाल पूछने हैं। तुम्हें पूछना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, सच में क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ और मेरे जिंदा रहने से किसे फर्क पड़ता है। 3 किलोमीटर में तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, तो तुम खुद समझ लेना यही वो जवाब है कि उन मिलियंस ऑफ मिलियंस में तुम्हें क्यों चुना गया। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो और तुम क्या करना चाहते हो। और अब जब तुम जान गए हो तो तुम वही करोगे जो तुम्हें खुशी दे, चाहे वो खेलना, घूमना, पढ़ना, लिखना या दुनिया की कोई भी जॉब हो। तुम वही करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। अपने दिल की बात सुनो। दिल दुनिया में सबसे पवित्र चीज़ है। चेहरे से तो इश्क होता है और दिल बदनाम होता है। मैं भी कहाँ चला जाता हूँ। अब बात यह आती है कि अगर तुम अपनी खुशियों के लिए सब कुछ करने लगो तो तुम्हारी जिम्मेदारियाँ क्या। ठीक है, जिम्मेदारियाँ अपनी जगह है, पर अपनी खुशी उससे भी ऊपर आती है। अब मेरा ये भी कहना है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाओ बैंक लूटो और उसके पैसे उसे ऐश करो। नहीं, ये गलत है। तुम अपनी खुशी के लिए किसी की भी खुशियों को मार नहीं सकते हो। खुद से बात करो और खुद को एक्सप्लोर करो और जानो कि तुम्हें क्या चाहिए। वो काम करो जो तुम्हें खुशी दे। मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे खुशियाँ ढूंढने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, प्लान नहीं करने पड़ते हैं। तुम चाहो तो खुशियाँ ढूंढ सकते हो पेड़ के पत्तों को छूकर, नर्म घास को खुद से गुदगुदी करके। तुम खुशियाँ किसी नन्हे बच्चे को चूम कर भी पा सकते हो। तुम खुशियाँ किसी गरीब को खाना खिलाकर पा सकते हो और तब तुम मुस्कुरा कर खुद से कहोगे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तुम खुशियाँ अपनी गवर्नमेंट जॉब से भी पा सकते हो अगर 60,000 की पेमेंट को एक तरफ रख दो तो। और फिर शुरू करो अपने दोस्तों के बारे में जानना, अपने पड़ोसी के बारे में जानना, उससे लड़ना बंद करके। और जब तुम्हें महसूस होने लगे कि मेरी छत पर आने वाले कबूतरों में से एक कबूतर कम है और तुम्हें दुख हो, तो जान लो कि तुममें इंसानियत, तुममें जिंदा दिली आने लगी है। तुम्हें सब महसूस होने लगा है, सब कुछ अच्छा लगने लगा है। यही तो मायने है जिंदगी के कि तुम सब कुछ महसूस हो, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगे। और जब तुम किसी के तुम्हें धोखा देने पर भी मुस्कुराते रहोगे, तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम मुस्कुराओगे कि तुम सेटिस्फाइड हो। यार तुम हमेशा खुश रहोगे जब तुम गांधी के नोटों को एक तरफ रख दोगे और अपने दोस्तों की फोटो पर देखना शुरू कर दोगे, उनसे बात करना शुरू कर दोगे। तुम लिटरली एक दिन अपने दोस्त को फोन लगाओ और उससे बस इतना कहो यार तेरी याद आ रही थी, तो सामने वाला थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। उसके बाद सोच के बोलेगा भाई 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 वो तुम्हारी कद्र करते हैं,
जिंदगी बहुत अनमोल है और कुछ लोग इसे सुसाइड करके खत्म कर देते हैं। चूतिए हैं वो लोग, बस उनके लिए कोई शब्द नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। जिंदगी जीना ही जिंदा दिली है। सुसाइड करके कायरों की मौत मत मरो। टेक अ पिल ऑफ अ चिल एंड डोंट गिव अ फक व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट यू, क्योंकि तुम्हें अब दूसरों की सुनने की जरूरत नहीं है। तुम अब खुद की सुनते हो, अपने दिल की सुनते हो। और अगर अभी तक वीडियो में तुम मुझसे जुड़े हुए हो तो यार इस खुशी सबको दो, सब में बांटो ये खुशी। ये वीडियो शेयर करो, इससे दूसरों के चेहरे पर स्माइल तो आएगी और थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। यही तो है ज़िंदगी यार, एक दूसरे की हेल्प करते रहना है। और जब ये हेल्प नहीं होती है तो इंसान हार जाता है। ये हारना तब बड़ी चुभती है जब तुम अपनी खुशी के लिए कुछ करने जाओ और हार जाओ। तो एक बड़ी मीनिंगफुल बात बताता हूँ कि हार बस एक इल्यूशन है जो जीत के एक कदम पहले जरूर दिखाई देती है। और जो इस इल्यूशन में फंस जाता है वो फिर कभी भी जीत नहीं पाता है। जैसा कि जाकिर खान ने कहा था, जब अपन खेलते हैं तो या तो अपन हारते हैं या अपन जीतते हैं, पर भाई यार अपन भागते नहीं है कभी। कॉन्फिडेंस और जुनून जब इस लेवल का होगा तो भगवान भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम हार जाने के बाद वापस जरूर लौटो, पर लौट जाने के लिए नहीं, एक लंबी छलांग लगाने के लिए, वो इल्यूशन तोड़ देने के लिए। ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम डिसाइड करो कि तुम हारना चाहते हो या जीतना चाहते हो, रोना चाहते हो या खुश रहना चाहते हो। ताकि जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो तो तुम जमीन जायदाद, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट, फालतू की चीजों की चिंता मत करो। तुम्हें लगे कि चलो यार अब अपना किस्सा यहाँ खत्म होता है, अब अपना समय आ गया है। तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जायदाद है, वही तुम्हारी प्रॉपर्टी है जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ थी और जिंदगी भर रहेगी। उससे कभी तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। जिंदगी और मौत एक सिक्के के दो पहलू हैं। इट्स और टेल, डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें टॉस करना है या तुम्हें जिंदगी वाला हिट्स ही चाहिए। इट्स ऑन यू। और अगर इस वीडियो को देखकर तुम्हें कुछ भी खुशी मिली हो, तुम एक भी बार इस वीडियो में मुस्कुराए हो, तो वीडियो को लाइक करना और ये खुशी सब में बांटो यार। तुम अकेले के लिए खुश नहीं रह सकते। और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे वीडियोस हमेशा बनाता रहता हूँ आपके लिए, हर संडे ऐसे वीडियोस, और रोज तो मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो।